हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का फॉर्म ऑलरेडी ओपन कर दिया गया है और आप सभी लोग फॉर्म भर भी रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा था कि सर ओटीआर कैसे अपडेट करेंगे, या फिर ओटीआर में कौन कौन सी चीज़ें अपडेट हो सकती हैं, किस प्रकार का हम सर्टिफिकेट लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट होगा या डोमिसाइल होगा, इनकम सर्टिफिकेट होगा, मैरिज सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th 12th नेम करेक्शन। बहुत सारे डाउट्स आपके आ रहे थे और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए, मैं वहां पर भी रिप्लाई करता हूं। और साथ ही साथ जब लगभग लोगों की हजारों लोगों की क्वेरीज लगभग सेम थी तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया। तो आज की जो वीडियो है, आज हम उसमें ये देखेंगे कि आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि ये भी बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट है कि सर हमने पीसीएस का फॉर्म तो भर दिया, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है या कोई स्टेप बचा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप YouTube पर जाइएगा और ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल चैनल मेरा डालिएगा। यही हमारा लोगो है, यही हमारा चैनल है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो वीडियो सेक्शन में आपको लेटेस्ट 2-3 वीडियो मेरी देखने को मिलेंगी, जिसमें मैंने डिटेल नोटिफिकेशन पर बात की थी, जहां पर लगभग 2 दिन में ही लगभग 7,500 के आसपास व्यूज थे। तो इन पे बहुत सारे कॉमेंट आए थे कि सर सर्टिफिकेट को लेकर कुछ एक क्लियरिटी ला दीजिए। फिर मैंने एक सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत सारे डाउट क्लियर किए, जिसमें 8 से 9 प्रकार के डाउट थे जो मैक्सिमम स्टूडेंट के सेम थे। तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी। फिर ओटीआर में सर क्या क्या अपडेट, कैसे अपडेट करेंगे, कि क्या हम अपडेट कर पाएंगे कि नहीं, तो इस पर भी मैंने एक व्यूज बना दिया है, वीडियो बना दी है और आराम से आप इन तीनों चीजों को देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ये इंश्योर कर लें कि हमारा फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट हुआ है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं अपने कोर्स की जानकारी दे देता हूं, क्योंकि जो एस्पिरेंट हमारे से लगातार 3 सालों से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग कितनी क्वालिटी कंटेंट देते हैं। इसी प्रकार से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की या आरओ बिहार पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस की, तो आप हमारे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स को लेकर तैयारी भी कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। फिर चाहे आप प्रीलिम्स के लिए ले सकते हैं या प्रीलिम्स प्लस मेंस के बेसिक नॉलेज के लिए ले सकते हैं। और अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो आप लक्ष्य भेद की श्रेणी पेपर 1, 2, 3, 4 को भी परचेस कर सकते हैं, या फिर यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 को। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। मेरी टीम आपसे मैसेज के थ्रू सारी डिटेल शेयर कर देगी, पेमेंट लिस्ट शेयर कर देगी और डिटेल डेमो के साथ शेयर कर देगी। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों, कि हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, फॉर्म भर दिया है आपने और ये चेक करना है, तो आप इस तरीके से यूपी पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आपको करेगा पेज, जैसे यहाँ पर देखिए ये ब्लिंक करता हुआ आएगा कि ओटीआर के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे आपको देखने को मिलेगा पीसीएस 2025 का फॉर्म। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज खुलेगा कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा, जिसमें यूजर इंटरेक्शन होंगे और व्यू एडवर्टाइजमेंट होगा और अप्लाई। तो जब आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे आपको लगेगा कि सर हम तो अप्लाई कर चुके हैं, हम दोबारा क्यों अप्लाई करें। कोई बात नहीं दोस्तों, करते जाइए आप और आपको पता चलेगा फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। जैसे मैंने अभी आज ही 23 फरवरी है, आज मैंने फॉर्म सबमिट किया है, तो मैंने अपने फॉर्म का स्टेटस भी चेक कर लिया कि एक्सेप्टेड है या नहीं है। अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। तो यहां पर ऑथेंटिकेट विद ओटीआर, यानी आपका तो ओटीआर हो चुका होगा तभी आपने फॉर्म भरा होगा। तो यहां पर ऑथेंटिकेट पर आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके सामने खुल के आएगा, कुछ इस तरीके से खुल के आएगा कि पीसीएस 2025 के फॉर्म के बारे में बात कर रहा है ये सब। और यहां पे ऑथेंटिकेट फिर से आपका ओटीआर सर्वर से करेगा। जैसे ही आप यहां पर करेंगे तो पूछेगा कि आपने पहले ही ओटीआर कंप्लीट किया है। जाहिर सी बात है, अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है तो ओटीआर आपका पहले से ही कंप्लीट होगा। आप इस यस पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा आपका ओटीआर नंबर, और जैसे ही आप यहां पर ओटीआर नंबर डालेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो सामने आपके कुछ इस तरीके की डिस्प्ले शो करेगी। अब देखिए ये मेरी ही अपनी डिस्प्ले है, ये नहीं कि मैं किसी और का फेक उठा के बताऊं, ओरिजिनल बता रहा हूं जिस तरीके से मैंने आज फॉर्म को सबमिट किया और चेक किया। यहां पर मैंने अपने ओटीआर को ब्लर कर दिया है, लेकिन यहां लिख रहा है योर ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर इज वैलिडेट, नाउ प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप। तो यहां पर मेरा नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर, स्टेट एंड होम डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी, ये सभी चीज शो करने के बाद क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट। जब आप ऑथेंटिकेट पर फिर से क्लिक करेंगे तो पहली ही लाइन में लिख के देगा कि यू हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, काइंडली प्रोसीड फर्दर, नेमली एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2, फी डिपोजिशन, प्रिंट एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होंगी। फिर आपको दोबारा इस पे लॉग इन टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। ये सभी स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आता रहेगा। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर
क्रोनोलॉजी के साथ पीडीएफ लगाई है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब आप यहां पर आएंगे तो आपसे आपके ओटीआर का पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड बाय डिफॉल्ट आपको नहीं याद है तो आप फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हो और नया पासवर्ड भी बना सकते हो, ठीक है। उस पर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कि किस तरीके से आपको फॉरगेट करके नया पासवर्ड बनाना है। हालांकि बहुत ईजी होता है, जरूरत नहीं है, इतने समझदार आप लोग हैं, आराम से बना लेंगे। तो जैसे ही आपने अपना पासवर्ड डाला, यहां पर हमने प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करते ही मेरी पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। इट मींस कि आपकी वहां पे खुलेगी। जैसे आप यहां देखेंगे मेरा नेम आ रहा है शरद यादव, मेरी फोटो आ रही है लेटेस्ट, यहां पर एग्जामिनेशन मैंने कितने दिए हैं, इंटरव्यू कितने दिए हैं, रिजल्ट कितने हैं मेरे, और पेमेंट फी स्ट्रक्चर वगैरह। तो यहां पर ये पूरी डिटेल खुलेगी और साथ ही साथ आपको यहां पर नीचे देखने को मिलेगा अप्लाइड फॉर पोस्ट, एडवर्टीजमेंट डिटेल, एप्लीकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, फी सबमिशन, ये सभी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे ही आप इसे और जूम करोगे या बड़ा करोगे तो जैसे देखिए पीसीएस 2025 का फॉर्म, 2024 का फॉर्म है, समीक्षा अधिकारी का फॉर्म है, एपीएस का फॉर्म है, हालांकि परीक्षा नहीं दी थी मैंने एपीएस की। तो ये सारी डिटेल रहेंगी। यहां पर आपका एक आईपी एड्रेस भी लिख कर आ रहा होगा, जो मैंने ब्लर कर दिया है कि किस आईपी एड्रेस से फॉर्म भरा गया है, ठीक है। सबमिशन आईपी यहां पे लिख कर आ रहा है। इसी तरीके से आपका यहां पे फी डिटेल होगा कि आपने जो फी स्ट्रक्चर सबमिट किया वो आएगा। तो इस तरीके से यहां पर भी कुछ आईडी रहेंगे जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर रहते हैं फॉर्म भरने के, जिसको मैंने ब्लर कर दिया है, विद आईपी एड्रेस होता है। तो ये सब चीजें जब आपके सामने आएंगी तो थोड़ा सा आप इस तरीके से और स्क्रॉल करोगे इस साइड में, तो जैसे आपके सामने अभी फी स्टेटस आ रहा था, फिर यहाँ पे सबमिशन आईपी था, फिर फॉर्म स्टेटस, एप्लीकेशन फॉर्म, व्यू योर एप्लीकेशन फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। क्या है दोस्तों? यही इंपॉर्टेंट है। जब आप यहां पर क्लिक करोगे, हालांकि यहां पर ब्लर हो गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले रहा था तो मेरा ब्लर हो गया था। तो यहां पर आप देखोगे कि क्या लिख कर आ रहा है, यहां पर आपको लिख के देगा क्लिक लेटेस्ट स्टेटस। क्या देखना है? क्लिक लेटेस्ट स्टेटस। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो अगर आप 25 का फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आपने पीसीएस 2025 का फॉर्म भरा लेटेस्ट, तो यहां पर ये सारी डिटेल देखते हुए आपको देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या देखने को मिलेगा, आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहां पर मेरा ओटीआर नंबर है, यहां पे मेरा एप्लीकेशन आईडी है, ये मेरा नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मेरी और जेंडर। उसके बाद यहां पे क्लियरली मेंशन लिख दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म वाज एक्सेप्टेड, यानी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। और अगर यहां पे एक्सेप्टेड नहीं है, इसका मतलब आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। तो आपको पूरा फिर से चेक करना पड़ेगा कि कहां पे फॉर्म अधूरा रह गया है। मेरा एक्सेप्टेड है, इसका मतलब है कि आयोग की वेबसाइट के थ्रू मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब मुझे कोई भी हेडेक नहीं लेनी है कि मेरा एक्सेप्ट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पा रहे थे कि सर हम नए हैं, हम पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं, पीसीएस पहली बार देंगे, या समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भरा था उसके बाद हमने कभी कोई पीसीएस का फॉर्म नहीं भरा है। तो ये ओटीआर के साथ कैसे क्लियर करें कि हमारा फॉर्म सबमिट है कि नहीं है। तो यहां तक सारी चीजें मैंने बता दी। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे अपने फॉर्म का स्टेटस आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ है या नहीं। अब मेरा यहां पे एक्सेप्टेड है तो मुझे कोई इशू नहीं है। अगर किसी का हो सकता है यहां पे लिख के दे देगा पेंडिंग। अब क्या लिख के देगा वो अलग बात है। क्या अलग बात है? क्योंकि अगर एक्सेप्टेड नहीं है तो आयोग कोई भी वर्ड दे सकता है, अनएक्सेप्टेड है या फिर पेंडिंग है या फिल द कंप्लीट फॉर्म, कुछ भी लिख के देगा। लेकिन अगर एक्सेप्टेड लिख के दे रहा है तो आपका करंट स्टेटस क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है। फिर आप कंप्लीटली छोड़ दीजिए, फॉर्म की सारी हेडेक खत्म। अब आप लग जाएंगे अपनी तैयारी में। तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या करना है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो डिटेल एप्लीकेशन के साथ बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अभी फॉर्म भरना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें सारे बच्चे उलझे हुए हैं, इसीलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। जितनी भी मदद मेरे द्वारा हो सकती है, चाहे ओटीआर अपडेट को लेकर, फॉर्म अपडेट को लेकर, डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर, सारी वीडियोज में टाइम टू टाइम बना रहा हूं। एक और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि ओटीआर में ऑफिशियली आयोग के द्वारा बताया गया है कि आप क्या क्या चीजें चेंज कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है, मुझे ईमेल आईडी चेंज करना है, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट चेंज करना है, मुझे डोमिसाइल चेंज करना है, ईडब्ल्यूएस लगाना है, मुझे 10th की सर्टिफिकेट चेंज करनी। बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उन पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ऑफिशियली आयोग ने कहा है कि ओटीआर में बस आप इतनी ही चीजें चेंज कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। और अगर नहीं चेंज कर सकते हो तो उसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।